हाय गाइस, कैसे हो आप। मैं आपका दोस्त आशीष और आपके अपने ही चैनल इन्वेस्टमेंट ग्रोथ पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। तो चलिए आइए चलते हैं अपने आज के न्यू टॉपिक के लिए। और मैं आज आपके लिए एक शेयर लेके आया हूं इन्वेस्टमेंट ग्रोथ के लिए, आलोक इंडस्ट्री लिमिटेड। जैसे कि आप सब जानते हो, आलोक इंडस्ट्री लगभग पेनी स्टॉक है। लगभग इसका जो भाव था लगभग 2-3 महीने पहले 3-4 रुपये का भाव था, और जब इसका भाव आप चेक करोगे तो लगभग स्क्रीन पे 24-25 रुपये का भाव है। तो एक्चुअली सब चर्चा करते हैं एक्चुअली शेयर भाग क्यों रहा है, इतने मतलब ग्रोथ क्यों हो गई बीच में कंपनी में, और बीच में आपने सुना होगा कंपनी अनलिस्टेड भी हो गई थी बीच में। तो चलिए इसके लिए थोड़ा चर्चा करते हैं। मैं आपको इसमें डिस्कस करेंगे अबाउट द कंपनी का समझेंगे, और कंपनी का रिजोल्यूशन प्लान हम जानेंगे, कंपनी वापस से लिस्टेड कैसे हुई, और इसके अंदर डिडक्शन ऑफ कैपिटल कैसे मतलब शेयर कैसे बिखर गया, वो स्टडी करेंगे इसका पास्ट डाटा को लेकर, प्रेजेंट सिनेरियो को लेकर, और एक्सपेक्टेशन देखेंगे फ्यूचर में क्या हो सकता है इसके लिए। तो चलते हैं। आलोक इंडस्ट्री जैसे मैं बताऊंगा, आलोक इंडस्ट्री इंडियन कंपनी है जो ISI के अंदर मार्क है, पूरा सर्टिफाइड जो टेक्सटाइल मैन्युफैक्चरिंग करती है, और जो बेस मुंबई के अंदर है। और लगभग इसका जो प्रोडक्शन है 90 कंट्री के अंदर ड्रॉप होते हैं, लगभग US, यूरोप, साउथ अमेरिका, एशिया, और लगभग 26% इसका एक्सपोर्ट होता है। तो चलते हैं कंपनी रजिस्ट्रेशन प्लान के लिए। जैसे कि देखो आपने सब देखा होगा, लगभग कंपनी ने पीछे इसके मतलब लगभग 2019 के करीब कंपनी के काफी लॉसेस हुए थे, जिसके कारण कंपनी का जो सेटअप था वो काफी बिखर गया था। कंपनी जो लोन्स लिए थे उसको रीपेमेंट नहीं हो पा रहा था, जिसके कारण जो कंपनी NCLT के अंदर चली गई थी। NCLT के अंदर क्या होता है, नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल। की कंपनी अपने आप को बोल दे मेरे पास कोई पैसा नहीं है देने के लिए, अपने आप को दिवालिया घोषित कर दिया इसने। तो वहां से एक्चुअल में हुआ क्या, जब NCLT के अंदर गए तो अपनी सब जानते हो रिलायंस इंडस्ट्रीज में बात कर रहा हूँ, आपको दिखा रहा हूँ। रिलायंस इंडस्ट्री ने इसको 5052 करोड़ में लास्ट में इसकी मैन्युफैक्चरिंग की पेमेंट करके इसको खरीद लिया। लगभग इसके लगभग काफी अच्छा बड़ा स्टेक इसने बाय किया रिलायंस के अंदर। और फंड राइजिंग की बात करता हूँ, और आप इसके अंदर फंड राइजिंग की बात करता हूँ, इसके अंदर जो इसका जो फंड था मेन में वो सब रिलायंस जियो की तरफ से आया है। आप देख सकते हो लगभग 5052 करोड़ रुपए रिलायंस ने इसको डिपॉजिट कराया है, जो लगभग JMARC इम्प्लाइन होता है, लगभग 85% हेयर कट, काफी बड़ा योगदान है। और जो इसके जो फर्म ओनर थे, जिसके ओनर थे, लगभग उसके पास जो लैंडिंग था उसको 30 करोड़ का लोन लिया हुआ था, जो इंसॉल्वेंसी ऑफ द इनकरेक्ट, जो रिजर्व बैंक ऑफ ने इंसॉल्वेंसी का मतलब कर दिया था उसको, मतलब दिवालिया घोषित कर दिया था। तो उसकी पेमेंट करके ना पूरा स्टेक परचेज कर लिया अपने रिलायंस ने। बात करते हैं रिजल्ट इंप्रेशन पास्ट। कंपनी के अंदर पीछे काफी लॉसेस पोस्ट किए थे, लगभग नेट लॉस आप चेक कर सकते हो 189 करोड़ के आसपास था, दिसंबर के करीब पोस्ट हुआ था। और कंपेयर टू द लॉसेस ऑफ 1260 करोड़ का लॉसेस था सेम क्वार्टर इन द लास्ट ईयर, 2019 की बात कर रहा हूँ। तो पहले इसके लॉसेस काफी ज्यादा थे, जिसके कारण कंपनी के पास जो क्वार्टर स्टूट के लगभग 870 करोड़ लॉसेस हुआ था। और कंपनी के अंदर जो मुंबई में जिसका प्लांट था वो इंटरेस्टिंग नहीं थे, मतलब पॉलिस्टर के लिए या फिर कॉटन सेगमेंट के लिए। और बाद में इसका लगभग आप जानते होंगे 2019 के करीब लगभग अगस्त सितंबर के करीब इसको डीलिस्ट कर दिया गया था एक्सचेंज की तरफ से। उसकी जो इन्फॉर्मेशन एक्सचेंज को कर दिया गया था, उसके बाद कंपनी वापस से रिलायंस ने इसको परचेज किया, स्टेक परचेज किया इसका, NCLT से कंपनी को बाहर निकाला, उसका वापस से कामकाज शुरू किया है। जो इसको ऑफिशियल गाइडलाइन थी लगभग ये फरवरी से मार्च के करीब सेटल हो गया था अपना। और इसकी जो प्रोडक्शन थे लगभग 25 जो मार्च था वहां से प्रोडक्शन बिखर गए थे, प्रोडक्शन खत्म हो गए थे ड्यू टू कोविड-19 की जो मार लगी थी मार्केट में। अब मैं बात करता हूँ इसकी जो कैपिटल थी, आपने देखा होगा लगभग जो पहले जो शेयर ट्रेड होता था लगभग ये 14, 15, 16 के में ट्रेड होता था। बीच में हमें शेयर देखो डिप लगी थी, 4 रुपए तक शेयर आया था। मैं आपको इसको चार्ट में समझाऊंगा आगे जाके। तो शेयर के अंदर 4 रुपए की डिप लगी थी, वो एक्चुअली लगी क्यों थी, इसके तो हो गया डिडक्शन ऑफ कैपिटल। जैसे कि मैंने बताया था आपको, ये शेयर पहले डीलिस्ट हो गया था। तो जैसे कि देखो कंपनी अचानक से डीलिस्ट नहीं होती, कंपनी का परफॉर्मेंस होता है कि कंपनी डीलिस्ट कौन कराता है। डीलिस्ट का मतलब है कि कंपनी मार्केट से बाहर निकाल रहे हैं। तो डीलिस्ट 2 कंडीशन में होती है, या तो प्रमोटर को लगे मैंने जो माल बेचा है मार्केट में वो मुझे अच्छे भाव पे मिल रहा है तो खरीद लेता हूँ। दूसरा कारण ये है कि जो मेरा शेयर है मार्केट में ट्रेड होना बंद हो गया, या फिर मेरा जो शेयर है उसकी सप्लाई कम हो गई है मार्केट में, कोई डिमांड नहीं है, तो कंपनी उसको भी विड्रॉल कर लेती है एप्लीकेशन को, मतलब डीलिस्ट करा देती है। ऐसे ही जो अपना आलोक इंडस्ट्री है इसके अंदर भी एप्लीकेशन गई थी, और लगभग इसका 5000 जैसे मैं आपको बता चुका हूँ 8 मार्च को लगभग इसने परचेज किया था रिलायंस इंडस्ट्री ने, जब ये कंपनी बंद हो चुकी थी, NCLT के थ्रू परचेज किया था। इसके अंदर हुआ क्या था, कंपनी ने बोलता हमारे पास सर कुछ भी नहीं है पैसा देने के लिए, हमारे पास कुछ भी नहीं है,
और हम अपने आप को दिवालिया घोषित करते हैं, तो उस समय रिलायंस ने इसका लगभग 37% स्टेक परचेज किया था आलोक इंडस्ट्री का। मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, जैसे कि इन्होंने बोला था इसकी कैपिटल रिडक्शन कैसे हुई। मिस्टर ए के पास 100 शेयर थे, जो उसने मान लेता हूँ 10 रुपए के रेट से, एज्यूम कर रहा हूँ 10 रुपए के रेट से परचेज किए थे। उसने 1000 रुपए इन्वेस्टमेंट किए इसके अंदर, परंतु करंट सिचुएशन देखिए, उन्होंने डिविडेंड कैपिटल कर दिया 1:100 की रेशियो में, जिसके बाद 100 शेयर उसको 1 शेयर पकड़ा दिया। तो मान लो मैंने 1000 रुपए लगाए थे, तो मेरे पास कितना रुपए हो गए, 10 रुपए बन गए मुझे। तो वही मान लेता हूँ उसकी शेयर की वैल्यू 1 से 4 रुपए हो गई, शेयर वैल्यू में 4 रुपए मान लिया, तो उसके पास कितने हो गए, उसको 1000 रुपए के 40 रुपए करीब मिलेंगे, राइट ना। ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड, मैं आपको आगे समझाता हूँ इस चीज को। मैं आपको लेके आता हूं अपने चार्ट्स के ऊपर। अब ये देखिए, मैंने एनएससी साइड ओपन की है, आलोक इंडस्ट्री। आप ये देखिए, सिंबल इसका सिंपल है, आलोक इंडस्ट्री के नाम से लिस्टेड है। लिस्ट हुई थी इसकी 19 फरवरी को लिस्ट हुई थी एक्सचेंज के अंदर। उसकी फेस वैल्यू आप देख रहे हो 1 रुपीज है, और आप इसका जब डाटा आप स्टडी करोगे तो इसके अंदर जो बाइंग क्वांटिटी है वो लगभग 30,44,000 क्वांटिटी है। अभी भी इसके अंदर बायर बने हुए हैं, और शेयर का मैं आपको चार्ट दिखाऊंगा, ये शेयर अपर सर्किट पे लग रहा है लगातार। इसके अंदर वॉल्यूम देखोगे, वॉल्यूम भी अच्छे खासे वॉल्यूम है। इसकी जो मार्केट कैप काफी बढ़ चुकी है, 5,95,000 करोड़ की मार्केट कैप हो चुकी है। और मैं इसकी स्टडी बात करता हूँ, डिलीवरी इसके अंदर 100% उठ रही है, क्योंकि इसके अंदर इंट्राडे ट्रेड पॉसिबल ही नहीं है करना इस समय। मैं आपको इसको चार्ट पे लेके आलोक इंडस्ट्री के। आप ये देखिए, मैंने इसका चार्ट लगाया, ये वनडे का चार्ट है। अब ये टाइम फ्रेम देखिए 2019 का लेवल है, जैसे आपको बता रहा था। आप 19 के लेवल पे देखोगे, ये इधर देखो राइट साइड पे, इधर ये प्राइस शो करेंगे आपको। और मैं इधर प्राइस देख रहा हूँ 2000, ये देखो 2019 नीचे वाला साइड देखो 2019-8, मतलब ये अपना हो गया जून जुलाई अगस्त के करीब का रेट कितना 3 रुपए। ये शेयर इस रेंज से बाहर ही नहीं निकला, तो कंपनी को हैवी लॉसेज हुए, जिसके कारण कंपनी का शेयर डीलिस्टेड हो गया था। बाजार में शेयर ऊपर के रेट में फिर से खुला, इसने कुछ मर्जिंग कैपिटल किया, उसके बाद शेयर के अंदर कोई ग्रोथ नहीं थी, कुछ नहीं था। जिसके पास रिटेल का पैसा था, शेयर तोड़ के इतने पे लेके आ गए। इसके बाद कंपनी डीलिस्ट वापस से हो गई थी। फिर जो लिस्टिंग हुई कंपनी, तो उसमें क्या होता, प्रमोटर ना पब्लिक का माल छीनता है। इसके अंदर मैं आपको दिखाऊंगा प्रमोटर ने कैसे अपनी होल्डिंग बढ़ाई है। अब ये लेके चलो, जब यहाँ से लोगों ने सबने अपना माल बेच दिया 16-17 के रेट से, प्रमोटर ने यहाँ अपने सस्ते भाव में लगभग 7-8 रुपए, 4-5 रुपए, 6-7 रुपए माल खरीदा। प्रमोटर ने अपना माल खरीदा, 3 रुपए का इसके अंदर लो बनाया। और ये देखिए, प्रमोटर ने शेयर लगभग, अगर 3 रुपए का शेयर अगर 20 रुपए हो जाए, तो मान के चलो प्रमोटर का माल 3 से 4-5 गुना हो गया, इसके अंदर 10-10 गुना पैसा हो गया। अब प्रमोटर में मतलब है, देखो एफआईज हो सकते हैं, बड़े इंस्टीट्यूशन इन्वेस्टर्स हो सकते हैं, या कोई बिग प्राइवेट फंड हो गई, या फिर प्राइवेट इक्विटी हो गई, म्यूचुअल फंड्स हो गए, या फिर एफआईज हो गए, कोई भी हो सकता है जिसने इसके अंदर पैसा लगाया होगा। पॉसिबल है कि वो तो रिलायंस भी हो सकता है। रिलायंस भी तो स्टेक परचेज किया था इसका, तो काफी मात्रा में शेयर परचेज किए होंगे। तो अब मान के चलो, अगर कोई बड़ी इक्विटी इसको परचेज करेगी, तो सर वो कोड़ियों के भाव पे शेयर को परचेज करती है। तो ये कोड़ियों के भाव पे शेयर परचेज किया था, लगभग 4, 5, 6, 7, 8 रुपए मान लेता हूँ रेट। और अब इसका जो शेयर का प्राइस है लगभग 22-23 रुपए का हो चुका शेयर, ऑलमोस्ट लगभग 3 से 4-5 गुना पैसा हो चुका है इसके अंदर। और मैं इसके लिए आपको चलता हूँ आलोक इंडस्ट्री के होल्डिंग पैटर्न्स पर। अभी देखो, मैं इसको जो फाइनेंस निकाले कंपनी का, आप ये देखिए नेट सेल्स लगभग दिसंबर के अंदर जो थी लगभग 8 लाख, ये 1% बढ़ी थी। ऑपरेटिंग प्रॉफिट कंपनी गिर रहे हैं, इंटरेस्ट में कंपनी के दबाव में है, एक्सपेंस कंपनी के बढ़ चुके हैं, ऑपरेटिंग मार्जिन प्रॉफिट सब डिक्रीज है, डिक्लाइन है। अभी कंपनी कोई ग्रोथ शो नहीं कर रही है, और कंपनी का जो Q4 का रिजल्ट अभी वो पेश नहीं हुआ है, तो भी पेंडिंग में है। मैं आपको चलता हूँ शेयर होल्डिंग पैटर्न के ऊपर। आप ये देखिए, अब जो आप आंखें फटी रह जाएगी आपकी। ये देखिए, नॉन इंस्टीट्यूशनल 90%, और प्रमोटर का स्टेक कितना, सिर्फ 6%। सर मान के चलो, जो मेजर शेयर होल्डर पैटर्न किसके पास है, नॉन इंस्टीट्यूशन के पास, मतलब कि रिटेल इन्वेस्टर के पास फंड अपना। प्लेज प्रमोटर होल्डिंग 99% इसका प्लेज है प्रमोटर होल्डिंग। जो 6% जो माल रखा हुआ है कंपनी के पास, कंपनी ने माल बना के रखा है, वो भी गिरवी उठाया हुआ है, वो भी लोन के लिए गिरवी रखा शेयर। और समझ लो, शेयर भाग के मैं आपको रीजन नहीं समझाऊंगा। अब मान लिया चलो, एक म्यूचुअल फंड के पास कुछ भी नहीं है, ये होल्डिंग किसके पास आ गई, यहाँ पर उठ के 90% होल्डिंग रिटेल पब्लिक के पास आ गई। अब सर मेरी बात ध्यान से सुनना, आपको समझ में आ जाएगी पूरी कहानी।
शेयर के अंदर मर्जर ऑफ कैपिटल हुआ था और जिसके पास जो शेयर थे वो 10 का एक शेयर बन गया, मैं एज्यूम कर रहा हूँ। अब मानिए चलो अगर मैं 100 रुपये लगाया तो मैं 10 रुपये वैल्यू हो गई, तो शेयर क्या करता है, किसी भी इन्वेस्टर को लॉस नहीं कराता, उसको उसकी वर्थ लेके आता वापस से। मैं एग्जांपल लेता हूँ, इसकी वर्थ 16 रुपये करीब थी, तो लगभग शेयर की जो वैल्यू थी लगभग 4 रुपये पे डीलिस्ट हो गया था शेयर। ये 4 रुपये मान लेता, उसका ओपन प्राइस था 4 रुपये, सबको मिला था शेयर। ये 4 रुपये अगर मानिए चलो मैंने अगर 400 रुपये लगाए तो मैंने 40 रुपये वैल्यू हो गई, तो मुझे 10 गुना रिटर्न मिलना चाहिए। तो इस हिसाब से जो शेयर की वैल्यू 4 रुपये से 40 रुपये तक हो सकती है, जहाँ तक मुझे लगता है। परंतु जहाँ तक मैं सीनियर देख रहा हूँ अभी, ये जो प्रमोटर तो इसके अंदर है नहीं, तो सर ये माने चलो जो शेयर का इसका हाई लेवल 27 30 रुपये 32 रुपये जा सकता है शेयर, कोई बड़ी बात नहीं है। परंतु देखना ये होगा अगर ये प्रमोटर के पास होल्डिंग कुछ भी नहीं है इस समय, सबसे बड़ी संकट इस शेयर के अंदर यही है, जो इसके अंदर जो शेयर बाय किया और रिटेल ने बाय किए हुए। जब ये शेयर की अगर सच्चाई को पता चलेगी, अगर पैनिक होगा शेयर के अंदर, तो इतने सर्किट लगेंगे कोई इसको सेल ही नहीं कर पाएगा। तो मेरी रिकमेंडेशन ये रहेगी आपके लिए, अगर किसी ने शेयर को परचेज किया हुआ है तो वो धीरे धीरे मतलब 20%, 30%, 40% अपना माल निकालता रहे, और 30-40% माल अपना अच्छी रेट के लिए बचा सकता है। 30 रुपये 32 रुपये 35 रुपये तक के रेट से वो रेट पॉसिबल हो सकता है। 32 रुपये तक का रेट में नजर आ रहा है शेयर चार्ज के अंदर, जो पॉसिबल हो सकता आ सकता है मार्केट के अंदर। और आपको ये वीडियो कैसी लगी मुझे जरूर बताइए, और इसके लिए मैं आपके क्या इंप्रूवमेंट कर सकता हूँ। आपका बहुत बहुत धन्यवाद और थैंक यू, हैव अ नाइस डे फॉर द वॉचिंग वीडियोस। ये अपना ही चैनल है, इसको आप लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक यू।